तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल अभी यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये बिहार एसएससी सीजीएल 3, एसएससी सीजीएल और 68 बीपीएससी के जितने भी एस्पायरेंट हैं वो इस सवाल को ज़रूर लगा लें। बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा देखी गई। उसको किससे बनाई गई थी कांस्य की प्रतिमा? विच टेक्निक was used for making bronze statue of dancing girl during हड़प्पा सिविलाइजेशन? तो ये मोप लोपी ढलाई लॉस्ट वैक्स कास्टिंग की गई थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये निरंजना रिवर पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हर्षवर्धन के शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी नई राजधानी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द न्यू कैपिटल ड्यूरिंग हर्षवर्धन रीजन हैज शिफ्ट फ्रॉम थानेश्वर? तो ये कन्नौज थी। हर्षवर्धन के शासन के दौरान कन्नौज को थानेश्वर से रिप्लेस कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी स्ट्रेंथ वाज गुरिल्ला वारफेयर? यानी गुरिल्ला जो युद्ध पद्धति थी उसमें कौन से सैनिक कुशल थे? तो मराठा सैनिक गुरिल्ला पद्धति में ये कुशल थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश ने निम्न में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ब्रिटिश शोड कीननेस इन इंट्रोड्यूसिंग इन इंडियन सोसाइटी? तो इंग्लिश भाषा को ब्रिटिश क्या करना चाह रहे थे? प्रमोट करना चाह रहे थे। इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना चाह रहे थे इंडिया में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो बोलने की भाषा थी वो बन जाए तो उनका जो ट्रेड था वो आसानी पूर्वक हो जाता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एक्टिविस्ट हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज? ये हसरत मोहानी थे। ठीक है, हसरत मोहानी जी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बना? बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के मुख्य कारण बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज मेजर कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? दैट इज डिवीजन ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप खिलाफत वाज टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक साथ लाना खिलाफत का मेन रीजन था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ 1935? तो ये क्या था? स्पेशल पावर फॉर गवर्नर ओवर द प्रोविंस। प्रोविंस यानी कि प्रांत में सरकार में गवर्नर की शक्ति 1935 के जो अधिनियम थे उससे रिलेटेड थे। ठीक है, प्रांतों में गवर्नर का शासन मुख्य रहेगा। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कारावती है। कारावती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया वन कैन फाइंड ए वाइड डिफरेंस इन डे एंड नाइट? थार मरुस्थल में जो कि भारत में मौजूद है, वहाँ पे दिन और रात में टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापमान में अंतर आपको देखने का मिल जाता है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया है? इन हाउ मेनी मेजर टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड? यानी कि विश्व में टाइम जोन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 24 पार्ट्स में विश्व में टाइम जोन्स को बांटा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज? तो रुग्णता यानी कि मोर्बिलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। नेम द फॉरेस्ट विच इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लानेट। ये अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े की तरफ से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान हैव बीन लॉन्च? तो ये 4th 5-year प्लान में क्या था? 4th 5-year प्लान में आपका था इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्थिरता और ग्रोथ 4th 5-year प्लान में देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाला व्यवसाय शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट द बिजनेस ओन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल? प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि प्राइवेट लोगों के द्वारा ये ऑन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है, तो निजी क्षेत्र सही हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक किससे जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, गवर्नमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट में 3-tier बॉडी होता है। 3-tier बॉडी, त्रिस्तरीय होता है ना, एक पंचायती पे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 2 स्टेट गवर्नमेंट दिया है, तो ये क्या है? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है, आयरलैंड से DPSP लिया गया है। आयरलैंड से DPSP हमारा लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन से अधिकार शामिल है? राइट, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इन पार्लियामेंट्री सिस्टम टू होम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल? तो लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल हम आज की ओर डिस्कस करेंगे। अभी हम करेंगे कुछ सवाल। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? हाउ मेनी टीयर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया? ये 3 टीयर्स होते हैं पंचायती राज सिस्टम के इंडिया में, ठीक है। एक हॉर्स बराबर कितना वाट होता है? एक हॉर्स बराबर कितना वाट होता है? तो एक हॉर्स बराबर 746 वाट होता है। 1 HP होता है ना, HP मोटर बोलते हैं, ये 746 वाट का आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, पायरिया किसको प्रभावित करती है?
तो पायरिया मसूड़ों यानी कि गम को प्रभावित करता है। पायरिया इज डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गम्स की ये डिजीज होते हैं पायरिया। ठीक है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? फ्लोएम इज ए टिश्यू विच इज फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं? फोएम। और फ्लोएम क्या करते हैं कि भोजन, पौधे में भोजन की संचरण करते हैं और पौधे में पानी की संचरण जाइलम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन कार बैटरी? सल्फ्यूरिक एसिड को प्रयोग हम कार बैटरी में करते हैं। अब होप सो साथियों ये वीडियो आपको फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट कर दें साथियों। आपकी सपोर्ट की अति आवश्यकता है हमें। थैंक यू